मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम ढले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। सूरज गरूब होने से पहले ही मैं कुतुब साहब की लाट के अकब वाले वीरान शमशान में पहुंच गया। यहाँ एक अंधेरी कोठरी खाली पड़ी थी। मैंने उसका फर्श साफ किया और बीच में एक पत्थर रख कर उस पर शोजी महाराज की काली मूर्ति टिका दी। सामने सामग्री रख दी और उसके पीछे जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगा। सामने इमली और नीम के दरख्तों में से कुतुब साहब की लाट नजर आ रही थी, जिस पर सूरज की धूप ऊपर जाते हुए मांद पड़ने लगी थी। दूर पार्क की तरफ से बच्चों के खेलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सूरज गरूब हो गया, शमशान भूमि में अंधेरा उतर आया, मगर अभी शाम और रात के दरमियान वाली फीकी फीकी रोशनी बाकी थी। मेरी आंखें कुटिया के खुले दरवाजे में से बाहर देख रही थीं। दफतन खुश्क पत्तों पर कदमों की चाप सुनाई दी। शमशान के गरबी चबूतरे के पीछे से कुछ इंसानी साए उभरे। उनका रुख मेरी कटिया की तरफ था, क्योंकि कुटिया में सामग्री में जलते चिरागों की रोशनी हो रही थी। मैंने हरि ओम का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 4 इंसानी साए बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। उनमें नायका, मुगविया लड़की और 2 गुंडे थे, जिनमें से एक पहलवान टाइप आदमी था। उसने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। नायका ने झुककर प्रणाम किया और कोठरी में दाखिल होकर बोली, महाराज, दासी हाजिर हो गई है। उसने लड़की को खींचकर आगे करते हुए कहा, महाराज के कदम छू। लड़की गहरे रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस थी। उसने हाथ जोड़े, जरा सा सर झुकाकर मुझे सलाम किया। लड़की डरी डरी थी। कुछ शमशान भूमि का माहौल भी डरावना था। वो खामोशी से मेरे सामने जमीन पर साड़ी समेट कर बैठ गई। मैंने गोशे चश्म से देखा कि दोनों गुंडे दरवाजे की दोनों जानिब मुस्तैद खड़े, गोया पहरा दे रहे थे। बुढ़िया ने पहलवान से थैला लिया, उसमें से कुछ फ्रूट निकालकर मेरे आगे रख दिए। महाराज, ये कबूल करें। मैंने फल की तरफ कोई ध्यान न दिया। आंखें बंद करके एक नारा लगाया और फिर आंखें खोल दी और बुढ़िया से कहा, बालका, इसको यहाँ छोड़कर बाहर चली जा। जब हम आवाज दें, अंदर आकर उसे ले जाना। जा बाहर शमशान भूमि में हमारी कुटिया से 10 कदम की दूरी पर जाकर बैठ जा। वो हाथ जोड़कर उठी और कटिया से निकल गई। मैंने चिल्लाकर आवाज दी, अपने राक्षसों को भी साथ लेती जा। दरवाजा बंद कर दे, खबरदार दरवाजे के करीब आई तो भस्म हो जाएगी। नायिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उठकर दर्ज में से देखा। वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई। सिख गुंडा कदरे बेचैन सा हो रहा था। वो बार बार मेरी कुटिया की तरफ इशारा करता तो बुढ़िया उसे डांट डपट कर चुप करा देती। जलते चिरागों की कपकपाती हुई लो लड़की के चेहरे के सहमे हुए तसरात को और नुमाया कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो उसने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी, मुझे कुछ न कहें, अल्लाह से डरे, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया। उस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये जुमले मैंने पंजाबी जबान में कहे और उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है। मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगी। उसने बताया कि उसका नाम कलसूम है। चट्टागांग में उसके बाप का छोटा सा होटल था। जब ढाका फाल हुआ तो उसी रात चट्टागांग में मुक्ति बाहिनी के फौजी घुस आए और उन्होंने गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके बाप और उसकी माँ और एक छोटे भाई को उसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया और उसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए। उसकी पूरी दास्तान अलम सुनने के वक्त उसकी पूरी दास्तान अलम सुनने के लिए वक्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। वो मेरा मुंह तकने लगी। उसके चेहरे पर एतबार और बेतबारी की कैफियत थी।
मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करना होगा। जब मैं इस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी उसे गले लगाना और कहना कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो। यह जाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम उस औरत का हर हुक्म मानोगी। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल कर ले जाऊंगा। फिर मैंने ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने रुकनी बाई को आवाज देकर अंदर बुला लिया। कलसूम अगरचे सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज निगाहों ने उसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप ली। मैंने उसे खुशखबरी दी, उस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और उसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया, 101 रुपया मुझे नजर पेश की और इल्तिजा की कि मैं उसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूं। मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसे दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कलसूम को लेकर वापस चली गई। वो बेहद खुश थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। 8:30 बजे एक रेस्तोरां में खाना खाकर 9 बजे वापस आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी वक्त भी फोन आ सकता था और वो मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कलसूम की भी पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सफारती गाड़ी में पाकिस्तान स्मगल करेगी। मुझे पाकिस्तान में मुतय्यन भारतीय सफारत खाने का कोई मुलाजिम ज़ाहिर करके भारतीय हुकाम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते थे। ऐसी सूरत में तो कलसूम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था। कलसूम के मसले में उलझकर मैं उलझन में फंस गया था। उसे गुंडों और बर्दा फिरोशों के पास तन्हा छोड़ भी नहीं सकता था और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोई सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कलसूम को गुनाह आलूद माहौल से निकाला जाए। आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। बिस्तर पर लेटा रात 1 बजे तक मैं सोचता रहा। मेरा टारगेट रुकनी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था, जबकि वो एक ऐसा घर था जहां रातें जागती हैं। मुझे मालूम था आधी रात के बाद रक्स की महफिल अरूज पर होगी और रुकनी रुपए बटोरने में मसरूफ होगी। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के भेष में रुकनी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी। माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांधकर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उसे आशीर्वाद दी। वो मुझसे बहुत मुतासिर थी। कहने लगी, आप तशरीफ रखें, मैं गाना बंद कराए देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मैंने फौरन कहा, नहीं बालका, हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में से गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांधकर झूलने लगा। महाराज, आपके मंत्रों ने तो लड़की की काया ही पलट दी। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बच्चा, हमारा मंत्र कभी खाली नहीं गया। अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार दिखा सकते हैं। उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, किसी तरीके से चंपा का दिल नरम कर दें, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैंने वादा किया कि चंपा का दिल मोम करने का जाप जरूर करूंगा। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और कहा, बच्चा, सुंदरी कहाँ है? जरा उसे हमारे सामने लाओ, हम उस पर मंत्र पढ़कर फूंकेंगे। महाराज, वो दूसरे कमरे में सो रही है, अभी जाकर उसे जगाता हूँ। वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कलसूम को ले आया। कलसूम नींद से उठी थी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई। समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और श्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने सिख गुंडे से कहा कि जाकर बाई जी को बुला लाओ।
वो चला गया तो मैंने कलसूम से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। उसने इस बात में सर हिलाया। उतने में रुकनी सर पर पल्लू संभालते आ गई, मेरे कदमों में बैठ गई। महाराज सुंदरी ने आपकी आशीर्वाद से गाना सीखना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरे घर नवास किया है, तेरे दिन फिरने वाले हैं। लेकिन एक बात का खटका है। रुकनी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मुझे ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने इस मकान में किसी जगह तांबे के राक्षस की मूर्ति दबा रखी है, जो तेरे लिए बप्ता लाएगी। उसने मेरे पांव थाम कर कहा, महाराज मुझे बचा लो, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुकनी और सेकोगुंडा मेरे साथ थे। वो मुझे पिछले कमरे में ले गई। यहाँ 2 पलंग लगे थे और मैले कपड़ों का ढेर पड़ा था। महफिल रक्सो सरूर वाला कमरा साफ सुथरा और सजा सजाया था, लेकिन मकान के बाकी कमरे इंतहाई गंदे थे और चीजें बेतरतीबी से पड़ी थीं। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना चाहता था कि मकान के अकब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तारीक जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि ये जीना किधर जाता है। उसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है। मुझे उसी जीने की तलाश थी। मैं वापस उस कमरे में आ गया जहां कलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी थी। मैंने रुकनी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सेकोगुंडा बाकी रह गया था। मैंने कलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबादे से रेशमी रुमाल निकालकर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थीं। वो ऐसी हालत में था कि अपना दिफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठोंक बजाकर देखने लगा। यकायक उसने गिलास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरे रगों पैर में बिजलियां कूद गईं। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया। उसके बाद यही रुमाल बिजली के कूंदे की तरफ फिजा में लहराया और दूसरे लम्हे उसका फंदा गुंडे की गर्दन में पड़ गया था और उसके मनके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर ऊंधा हो गया। मैंने कलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के अकबी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कलसूम मेरे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर जो ही मैंने अकबी गली वाला दरवाजा खोला तो सामने रुकनी बाई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।